वेलकम टू द चैनल साइंस मेटाजोन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अपने टॉपिक के बारे में, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ह्यूमन बीइंग्स लाइक अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ ब्लड, फूड, ऑक्सीजन। दिस फंक्शन इज प्रिपेयर्ड बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारी बॉडी को हर चीज की सप्लाई चाहिए, लाइक फूड, ऑक्सीजन, इन सभी चीजों की, फॉर इम्प्रूविंग आवर लाइफ प्रोसेसेस। सो इन सभी पाथवेज को फॉलो करने के लिए, इन सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए हमारे पास होता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आते हैं आपके तीन पार्ट्स आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, दैट इज योर हार्ट, जिसे हम आपका पंपिंग ऑर्गन भी कहते हैं। नेक्स्ट इज योर ब्लड वेसल्स, जिसके अंदर आती हैं आर्टरीज और वेन्स। एंड नेक्स्ट इज योर सर्कुलेटरी मीडियम, कि किसके अंदर ये सारी चीजें फ्लो करती हैं, तो ब्लड एंड लिम्फ। अब एक बेसिक और एक बहुत अच्छा डायग्राम आपको समझाऊंगी हार्ट का, जैसा आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा और आपको कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगी हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, देखो, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। ओके, ऊपर वाले जो चैम्बर होते हैं इन्हें हम कहते हैं एट्रियम। ओके, ऑरिकल भी कह देते हैं इसे। और नीचे वाले स्ट्रक्चर को कहते हैं वेंट्रिकल्स। ओके, तो 2 एट्रिया होते हैं, ये वाला और ये वाला, और नीचे की साइड आपके ये 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स। ठीक है, राइट साइड पे होता है तो राइट एट्रियम, लेफ्ट साइड पे होता है तो लेफ्ट एट्रियम, राइट साइड पे होता है तो राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड पे होता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब बात करते हैं, ये हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर है। इससे पहले आपको मुझे एक सेप्टम भी बताना पड़ेगा। देखो, सेप्टम का मतलब होता है डिवीजन। सेप्टम का क्या मतलब होता है? डिवीजन, जो किसी चीज को बांट रहा हो। ठीक है, देखो ये 2 ऑरिकल्स को बांट रहा है ना, ये 2 ऑरिकल्स को बांट रहा है। तो इस सेप्टम का नाम होता है इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। ठीक है, ऐसे ही देखो, अब ये नीचे वाला स्ट्रक्चर 2 वेंट्रिकल्स को बांट रहा है, तो इसका नाम होगा इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और अब ये जो बीच वाला सेप्टम है, ये किसको बांट रहा है? ऑरिकल को और वेंट्रिकल्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ये पूरा सेप्टम। तो इसका नाम क्या होगा? ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। आई होप आपको सेप्टम समझ आया होगा अच्छे से। ठीक है, अब देखो, हमारा जो ब्लड होता है ये सिर्फ पंप करने का काम करता है। ठीक है, फिल्ट्रेशन करने का काम नहीं करता। जैसे कि हमारे घरों में मोटर लगी होती है ना पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए, है ना, पंप करने के लिए, वैसे ही हार्ट हमारा सिर्फ एक पंपिंग ऑर्गन है। जो प्योरिफिकेशन होता है गैसेस का वो तो होता है हमारे लंग्स के अंदर। ठीक है, बट हार्ट क्या है? एक तरह का पंपिंग ऑर्गन है। तो अब आपको एक चीज इसके अंदर ध्यान रखनी है कि राइट एट्रियम के अंदर कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं? सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। 2 तरह की वेना कावा होती है, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा पूरी जो हमारे हार्ट से जितना ऊपर का हिस्सा है हमारी बॉडी में, हार्ट से जितना ऊपर का हिस्सा है उसका सारा ब्लड लेके हार्ट के पास लेकर आती है। कौन? सुपीरियर वेना कावा। और इंफीरियर वेना कावा लोअर बॉडी से सारे ब्लड को लेकर आती है और राइट एट्रियम में जाके उसे देती है। तो राइट एट्रियम का काम क्या है? राइट एट्रियम का काम है कि वो सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिस ब्लड के अंदर जो प्योरिफाइड ब्लड हमारी बॉडी में नहीं है, ठीक है, उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा। किसके अंदर? सबसे पहले राइट एट्रियम के अंदर। फिर यहाँ पर कुछ मस्कुलर स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं जिन्हें हम वॉल्व्स कहते हैं। ठीक है, ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व्स। फिर राइट एट्रियम के बाद ये जाते हैं राइट वेंट्रिकल के अंदर। फिर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था कहाँ से? सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से, वो गया राइट एट्रियम के अंदर।
फिर उसके बाद वो कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल के अंदर। ये स्ट्रक्चर ना ऐसे ऊपर की साइड जाते हैं, बट अगर मैं ऐसे बनाती हूँ तो आपको समझ नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने इसे ऐसे ड्रॉ किया है। तो इसके बाद ये स्ट्रक्चर कहाँ जाते हैं, देखो राइट वेंट्रिकल के बाद हमारा ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास। अब आप बोलेंगे कि मैम ये लंग्स के पास क्यों जा रहा है, तो देखो ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करना है, और ये ऑक्सीजनेटेड करने का काम कौन करेंगे, हमारी लंग्स। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर से आया और फिर राइट वेंट्रिकल्स के पास गया, फिर वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू किसके पास गया, लंग्स के पास। किसके पास, लंग्स के पास। अब लंग्स के पास आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब यहां से लंग्स ने इसे प्योरीफाई कर दिया और इसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड के रूप में कन्वर्ट कर दिया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। अब क्या हो चुका है, ये ऑक्सीजनेटेड, ये जाएगा अब हमारे लेफ्ट एट्रियम में। किसमें जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम के बाद ये बाइकस्पिड वॉल्व होती है, ये वाली बाइकस्पिड होती है और ये वाली ट्राइकस्पिड होती है, यानी कि इसके अंदर ऐसे दो चैम्बर्स होते हैं, ये बाइकस्पिड और ये ट्राइकस्पिड होती है। इस वॉल्व को क्रॉस करके ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड जाएगा एओर्टा के थ्रू, जो कि फिर उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट करेगी ब्लड को पूरी बॉडी में। ओके, देखो जो हमारा ये राइट साइड वाला पार्ट है, ये कैरी करता है सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये जो हमारा राइट साइड वाला पार्ट है, ये कैरी करता है सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिपीट करूंगी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से फिर जाएगा राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल के बाद वो पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से कहाँ जाएगा, लंग्स के पास ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। फिर ऑक्सीजनेट कर दिया लंग्स ने, फिर उसके बाद वो जाएगा पल्मोनरी वेन की हेल्प से, वो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो अब हो चुका है, वो जाएगा लेफ्ट एट्रियम के पास। फिर लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल को देगा और फिर उसके बाद एरोटा के थ्रू वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ये पूरा आपका मैकेनिज्म है हार्ट का। इसको फ्लो चार्ट के जरिए समझते हैं। देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी कहाँ गया, वीना कावा से राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ गया, लंग्स में, देन ऑक्सीजनेट हो गया, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, देन बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया एओर्टा की हेल्प से। उसके बाद अब हम आते हैं डबल सर्कुलेशन, कि मैम ये डबल सर्कुलेशन नाम का शब्द क्या है, ये डबल सर्कुलेशन में क्या होता है। देखो बच्चों को ना जनरली डबल सर्कुलेशन समझ ही नहीं आता है, बिकॉज ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। आज हम इसे बहुत इजीली समझने की कोशिश करेंगे। ओके, देखो डबल सर्कुलेशन, ये आपके लंग्स है। एक मिनट में इस पार्ट को ना इरेज कर देती हूँ, वरना आपको ये कंफ्यूज करेगा थोड़ा यहाँ से। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। देखो ये आपके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आपके टिश्यूज हैं जिनके पास क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है अभी फिलहाल। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ऑक्सीजन का कंजप्शन कर लिया और अपने अंदर से फिर CO2 निकाला, तो इनके पास अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वीना कावा क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएंगी, किसके पास लेकर जाएंगी, राइट एट्रियम के पास, वही प्रोसेस पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद वो किसके पास लेकर जाएंगी, राइट वेंट्रिकल। फिर ये ब्लड ऐसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से कहाँ जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। अब लंग्स ने क्या करा, इसको ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट कर दिया। लंग्स ने क्या करा, इसको ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट कर दिया। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन लेकर आई। पल्मोनरी वेन ने इसे लेफ्ट आर्टरी में दिया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में दिया, और फिर उसके बाद एओर्टा की हेल्प से ये वापस से प्योर होने के बाद पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो गया। इस पूरी सर्कुलेशन को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल का मतलब होता है ब्लड ट्रेवल कर रहा है ट्वाइस थ्रू दी हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल के अंदर हार्ट के अंदर बार बार दो बार ब्लड आ रहा है। ठीक है, दो बार ब्लड आ रहा है, इसको हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। अब आप बोलेंगे कि मैम ये पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है। देखो जहां पे बॉडी इन्वॉल्व होगी ना, हम उसे कहेंगे कि ये हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन है। कौन सा,
सिस्टमिक सर्कुलेशन है। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर देखो कौन कौन इन्वॉल्व होता है, क्रॉसिंग वाइज इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये जो आपका राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये इन्वॉल्व होते हैं आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर। अब देखो आप बोलोगे सिस्टमिक के अंदर ये इन्वॉल्व कैसे है, तो राइट एट्रियम के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल क्या कर रहा है, पूरी बॉडी को ब्लड का ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना, और ये पूरी बॉडी का ब्लड लेकर जा रहा है और राइट एट्रियम को दे रहा है। तो कौन इन्वॉल्व है इसमें, ये दोनों इन्वॉल्व है, क्योंकि ये ब्लड को लेकर जा रहा है, पूरी बॉडी के पास लेकर जा रहा है ना, बॉडी के पास लेकर जा रहा है और ये बॉडी से लेकर जा रहा है, तो बॉडी का इन्वॉल्वमेंट आया ना दोनों जगह, तो इसलिए ये परफॉर्म करते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम और आपका राइट वेंट्रिकल ये इन्वॉल्व होते हैं आपके पल्मोनरी सर्कुलेशन में। पल्मोनरी का मतलब होता है जो वर्ड आपका लंग्स से रिलेट करे, ठीक है। लंग्स का, अब देखो लेफ्ट एट्रियम से, ये लंग्स से ब्लड आ रहा है यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम के पास, है ना, और ये वाला राइट वेंट्रिकल वाला किसके पास जा रहा है, लंग्स के पास जा रहा है। तो लंग्स ही दोनों जगह इन्वॉल्व है, देखो बीच में लंग्स आया और फिर से यहाँ ये आ गया, तो ये आपकी कौन सी सर्कुलेशन हुई, ये हुई आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ये आपके डबल सर्कुलेशन के पार्ट्स होते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा अच्छे से। इफ यू लाइक द video then like, share and subscribe to the channel Science Medazone.